Good afternoon to all of my students and also welcome to my YouTube classes. My dear students, I hope you are continuing with the series I have been giving you, especially on grammars, modals and right uses of different words in order to enrich your English speaking as well as grammar. Our focus is especially on to train you for using very tough words and the correct words. That is, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक मॉडल डेयर। वैसे मॉडल मैंने पीछे की क्लास में भी आपको अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन एडवांस स्टेज पे जो चीज़ भूल गए हम या उसमें इंक्लूड नहीं हो पाई उसको मैं अब यहाँ आगे क्लियर करूँगा। तो आज के मॉडल में DARE डेयर, अब ये कहाँ होगा, किस सिचुएशन में यूज होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात है, डेयर का मतलब अगर हिंदी के हिसाब से आप देखें तो इसका मतलब होता है हिम्मत करना। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हिम्मत करना कहीं भी लिखा हो तो वहां आप डेयर लिख देंगे? चलिए इसको समझने के लिए पहले तो हम आपको एक चेतावनी देते हैं इसमें कि डेयर का यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। नॉट यूज्ड इन affirmative sentences। affirmative sentences में कभी भी डेयर का यूज नहीं होगा, राइट? जैसे मैं कहूं he dares to study, ये एकदम से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो देखिए आप आगे इसको मिटा देते हैं। ये चीज तो पहले क्लियर रखनी है आपने, इसका यूज अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो फिर डेयर का यूज होता क्या है? तो डेयर का यूज होता है ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट? याद रखो इस बात को, इसका यूज, डेयर का यूज हमेशा नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, राइट? हम बिना डू डज लगाए भी इसका यूज कर सकते हैं और डू डज लगा के भी कर सकते हैं, तो दोनों में सही होता है। लेकिन जो इंग्लिश के स्कॉलर्स हैं, दे आर इन फेवर ऑफ यूजिंग डू एंड डज in interrogative and negative with it, right? अब हम चलते हैं इस पे। जैसे नेगेटिव में बना he doesn't dare to eat extra food। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा खाना खाने की, राइट? और उसी तरह से हम इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको डज पहले लाना पड़ेगा। डज ही नॉट नीड टू ईट एक्स्ट्रा फूड, जो भी है ये क्वेश्चन बन गया इसका। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन में और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो पहला पॉइंट हमने इसके बारे में बताया वो है कि इसका इस्तेमाल नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में किया जाएगा, राइट? अब डेयर का जो मीनिंग है, मीनिंग के हिसाब से चलो, दूसरा डेयर का अर्थ होता है किस सेंस में? मुकाबला करना। मुकाबला करना। ज्यादातर आप देखते हैं कि ये शब्द हम स्पीकिंग में भी यूज करते हैं। अरे भैया मुकाबला करो, परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करो। जब कोई दुश्मन सामने आ जाए तो उससे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हमें रास्ते में टाइगर मिल जाए तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो ये जो मुकाबला करना एक शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड जो कि द बेस्ट सूट्स यू, दैट इज डेयर। तो मुकाबला करने के लिए भी आप डेयर का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं आई कैन डेयर। यहां पे एक सेंटेंस बनाओ एग्जाम्पल के लिए। आई कैन डेयर द टाइगर। आई कैन डेयर द टाइगर, मैं टाइगर से मुकाबला कर सकता हूं।
right? I can या she can dare the boldest man, उसका बोल्ड, सबसे जो बोल्डेस्ट आदमी है उसका मुकाबला कर सकती हो, राइट? तो मुकाबला करने के सेंस में भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डेयर का, राइट? तो मतलब डिफरेंट सेंस आपने पकड़ने हैं लैंग्वेज के, और तभी आप अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से बोल पाओगे। तो डेयर का अर्थ मुकाबला करना, मुकाबला करने का मतलब फेस होता है। फेस करना किस चीज का? बोलते ना परिस्थितियों का फेस करो, सामना करो, मैंने मुकाबला करना। मुकाबला करने को हम फेस करना बोलते हैं। तो आप यहाँ पे डेयर का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव टू फेस दिस सिचुएशन, जैसे मैं लिखूं वी हैव टू फेस दिस सिचुएशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी have to dare this situation, right? इस तरह से आप मुकाबला करने के सेंस में भी dare का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका दूसरा सेंस क्या है? दो तीन तो मैंने बता दिए। अब एक dare का मुकाबला चुनौती देना भी होता है। चुनौती देना, चुनौती देना, उसने मुझे लड़ाई के मैदान में चुनौती दी। तो ही डेयर्ड मी ऑन द बैटलफील्ड। टू कम लिख दीजिए आप, टू कम टू द बैटलफील्ड, कम टू द बैटलफील्ड। उसने मुझे चुनौती दी 10 समोसे की या कुछ चीज खाने की कर दो। तो ही डेयर्ड मी टू स्पेंड $1,000। उसने मुझे $1,000 खर्च करने की चुनौती दी। तो चुनौती के सेंस में भी आप डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो यह है डेयर का इस्तेमाल, ओके। और पीछे जो मॉडल्स मैंने बताए थे उसमें हमने डेयर का क्या बताया था आपको? मिस एडवेंचर के सेंस में, सेंस ऑफ मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर में जैसे हम बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, हाउ डेयर यू कम हियर। जैसे हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हें मेरे पे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरह से मिस एडवेंचर के सेंस में हम इसको लगाएंगे। और इसके बाद फिर अगर सेंस की बात करते हैं, इस सेंस में इसका यूज होता है, तो फिर टू का यूज नहीं होगा। नॉर्मल सेंस में बोलेंगे तो टू का यूज होगा। और अगर चुनौती के सेंस में नहीं, इसके सेंस में क्या बोलते, मिस एडवेंचर के सेंस में कहोगे तो इसका यूज, टू का यूज इसके बाद नहीं होता है। That's all. I think you have got to understand the use of dare very well, and now you can use it in your speaking. I hope you have done it, and rest of the models and different other words will be brought in the next class. I hope you'll subscribe to my channel, like and share it. Until then, goodbye.